कैसे हैं आप लोग? अरे कैसे हो? बढ़िया है। क्या मौज में? कितना के? थोड़ा सा क्या? चलो ठीक है, बस 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 शांत हो जाओ। लाओ बेटा। अच्छा, क्वेश्चन दिया था। चलो पहले मैं देख लेता हूं कि कल करवाया गया था। अच्छा, कुछ बच्चे कितने के हैं उसमें से? दो ही हो गया? तीन? डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। हाँ, 6-7 और आ रहे हैं। और कहां रखेंगे इतने लोगों को? चलो आने दो। अरे बस बस शांत हो जाओ। चलो ठीक है सर, ये बातें अपनी यहां तक हो गई थी। और बात को सुनेंगे, समझेंगे कि क्या हो रहा है, उसको देखेंगे। हाँ, जल्दी बैठो जल्दी बैठो, जल्दी से बैठ जाओ। बस बस शांत हो जाओ। हाँ चलो कार्यक्रम स्टार्ट करें फिर। आइए सर, आइए आइए। बस आप ही का इंतजार हो रहा था कि कब आप आए और कब हम स्टार्ट करें। जल्दी बैठो, देखें, बैठाओ बच्चे को। हाँ, जो भैया ऊपर से आए हैं, मतलब ऊपर वाले बैच से जो आए हैं, वो लोग सुन ले कि पीरियोडिक टेबल है जो वो स्टार्ट किया है। और पीरियोडिक टेबल में कितने लेक्चर हो गए थे? दो। दो लेक्चर में हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ टेबल बनाई है। टेबल की जो बेसिक बातें हैं उन बातों पर बात करी है। ठीक है, तो या तो आप लोग, ये रिकॉर्ड भी होता है ना? हाँ, तो या तो ये इसमें देख लेना, या फिर इनसे नोटबुक लेके थोड़ा सा पढ़ लेना और मेरे पास आ जाना, मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ नहीं बताया, बेसिक बेसिक बातें बताई है कि कौन सा साइंटिस्ट कब आया था और कब गया था। ठीक है, छोटी छोटी बातें बताई है। तो आप लोग कनेक्ट करने की कोशिश करना, हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपल सा है। तो चलो फिर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखो। अच्छा, दिया था वो बताऊं पहले? क्या अरे तुम लोग भी करके नहीं लाए क्या? चलो, क्वेश्चन ये था बालिका, क्वेश्चन ये था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तेरे कंधे पे सर रख के मैं सो जाऊं, ऐसा सुकून और कहां मिलेगा है? मूर्ख आदमी, इधर देख, क्या कर रहे तुम? हाँ, चलो मतलब आराम से देखो, ऐसे करके। अबे दूर है, 14 तारीख अभी 12 ही हुई है। इधर देख, चलो देखो, अलग ही फीलिंग ले रहा है ये। अब सुनो, बस बस शांत रहो। देखो सर, अपन क्या कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन सुन लो। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के जो है, ध्यान से सुनना, एफ ब्लॉक बोला उसने, और बोला कि सर उसमें पेनल्टी मेट और प्री पेनल्टी मेट में इलेक्ट्रॉन बता दो। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी? एफ ब्लॉक की। तो यार एक बात बताओ कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिखते हैं? तो आप लोग क्या बोलते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के साथ क्या n-2 F1 2 14 लिख दूं, चलेगा? n-1 d और क्या लिखेंगे? 0,1 और ns2। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपको यहां पर मिलता है? किसका है बेटा? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन ये था कि पेनल्टी मेट एंड प्री पेनल्टी मेट। तो सर एक बात बताओ कि क्या n-1 को हम पेनल्टी मेट बोलते हैं क्या? यस। और n-2 को क्या हम पेनल्टी मेट बोलते हैं क्या? अरे हाँ या ना? तो चलो अपन क्या बोलेंगे कि सर हमारा जो पेनल्टी मेट सेल है, हमारा जो पेनल्टी मेट शेल है, वो पेनल्टी मेट शेल है n-1। ये लो जी सर, n-1 है, तो आप क्या बोलोगे? n-1 के किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है सर? d में एंटर कर रहा है। और d में एंटर कर रहा है, इट मींस अपन लोग क्या बोलेंगे कि क्या ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन s में फिल हो गया? क्या p में भी फिल हो गया? तो नंबर किसका आएगा? d का। तो क्या मैं ऐसा मेंशन कर दूं तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम दौड़ी है बेटा? ये लो जी सर, नहीं है ना? तो चलो सर, ये हो गई बात किसकी? पेनल्टी मेट की। यार मेरे काउंट करो, देखे कितना हो गया। मिनिमम इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने दिख रहे हैं? 8। मिनिमम कितना दिख रहा है? 8। और मैक्सिमम कितना ऑब्जर्व हो रहा है बेटा? 9। इट मींस इन पेनल्टी मेट शेल ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स देयर आर 8 to 9 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल, वेरी सिंपल, यही आंसर है आपका।
अरे हाँ या ना? चलो आयो, दूसरी बात करते हैं किसकी। तो आपने कहा कि सर प्री पेनल्टी मैच, प्री पेनल्टी मैच, प्री पेनल्टी मैच, प्री पेनल्टी मैच शेल की बात करूं तो आप लोग क्या मेंशन करोगे? प्री पेनल्टी मैच शेल मींस n-2। यार अब सुनना, n-2 एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इट मींस sp_d फुल्ली फिल्ड। तो आ जाओ, n-2 s कंप्लीट है, n-2 p कंप्लीट है, n-2 d कंप्लीट है, और अपन क्या बोलेंगे? n-2 f में इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम 1 to 14। हो गया? चलो सर काउंट कर लेते हैं। यहां पे आप लोग जब काउंटिंग में जाओगे तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर 6 और 2 8 और 10 18 और 1 19, दैट वाज 19 इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर 18 प्लस 14, कितना होता है? 32। 19 to 32 इलेक्ट्रॉन्स इन प्री पेनल्टी मैट शेल ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? लपेट दो, आगे बढ़ते हैं। सबका आंसर सही है? चलो ठीक है। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? परवेज मुशर्रफ। हाँ भाई, तुम देखो एक बात मैं बता दूं कि तुम बैठे बैठे ऐसी कोई हरकत भूलकर भी मत करना कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। ठीक है? अपना कंट्रोल नहीं है भाई। ठीक है? जब मैं कोई ऐसा सीन देखता हूं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ निकल आता है। ठीक है? हाँ, मैं इंटेंशनली कुछ नहीं बोलता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है? क्या कह रहे हो? हाँ, तो इसलिए मैं पहले ही बोल दूं कि आप ऐसा कुछ भी सीन करें ही नहीं जिससे कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए चीजें। हाँ, चला फिर आगे। चलो सर, ये कहानी यहां पर आपकी फिनिश होती है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसको दबा दूं क्या? क्या होएगा? नवा स्लाइड आएगा क्या? चलो अब ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ थियोरी के पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन इज, अरे लिख तो लिया था ना बेटा सबने? नहीं, इससे होएगा क्या? इसी से तो डराओ मत यार। हाँ, जिसने नहीं लिखा है बेटा जल्दी लिखें। मतलब गरीब मास्टर को डरा देते हो तुम यार। लिख लिया? मजे, गलत आदमी के भी। लिखो क्वेश्चन, लिखो सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, maximum number of electrons in outermost shell, maximum number of electrons in outermost shell of s comma p comma d and f block, maximum number of electrons in outermost shell of s comma p comma d and f block elements are respectively, elements are respectively. Options are option number 1 2 6 10 14। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ये कह रहा है कि 2 8 2 8 18 32। वाओ, गजब का ऑप्शन है। थर्ड जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि कहां चले गए तो। हाँ, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश। हाँ, कौन सा वो देश जहां तुम चले गए। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? बहुत कुछ कहना चाहता है, बनाओ सर फटाफट। हाँ, आंसर दीजिएगा सर, इसका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। या थर्ड आंसर, थर्ड थर्ड ये वाला थर्ड। अरे ना ना ना, गंदी बात, बताओ।
आंसर? बच्चा है, पता नहीं है कि क्या होने वाला है। हाँ, भूल के भी मत बोलो, अभी समझाया था। आंसर थर्ड। हाँ, चलो बात करते हैं और ध्यान से सुनना कि क्या होने वाला है। देखो सर, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट। ये दो पॉइंट है, मैक्सिमम और आउटर मोस्ट। ये दो बातें आपको याद रखनी है। और साथ में इसने बोला कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम देखने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम देखने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है वो सुन लो। सर, हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ध्यान से सुनना। नंबर वन, सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूं मेरे भाई, किसका? एस ब्लॉक। किसका चेक कर लेते हैं? एस ब्लॉक का। यार एक बात बताओ कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, उन एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? तो सुन लो, एक तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा बेटा किसका? इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस मेंशन कर दिया। उसके बाद आउटर मोस्ट शेल एनएस आ गया, एस ब्लॉक है। और सर इसमें क्या होगा? 1,2। बात पल्ले पड़ी गया। 1 का मतलब एल्कली मेटल, 2 का मीनिंग क्या है? इन अर्थ मेटल। चलो सर, ये बताओ कि सर 1,2 यानी कि 1 और 2 में से मैक्सिमम कौन है? 2। अरे हाँ या ना? मैक्सिमम ही पूछा है इसने, तो सर जहां जहां 2 नहीं है उसको कैंसिल कर दो, सब में 2 है। नहीं, मजा नहीं आया। चलो आ जाओ नंबर 2 पर चलते हैं बेटा। कौन? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जनरल कंफिग्रेशन मार्क कर रहा हूं, सुन लेना। ये एक तो चाहिए मेरे को इनर्ट गैस, और ध्यान से सुनना, N-2F14, N-1D10, और उसके बाद आएगा NS2NP। कितना? 1 to 5, 1 to 5, सॉरी 1 to 6, 1 to 6, 1 to 6। अब सुन लो सर, 1 to 6, तो एक बार बताओ कि मैक्सिमम कितने आएंगे? तो आउटर मोस्ट कौन है यार यहाँ पे? ये वाला। इसमें कितने हैं? 2 और 1 to 6। तो 2 और 1 to 6 में मैक्सिमम कितना बनेगा? 8। 8 बनेगा तो अपन क्या बोलेंगे? जहां जहां 8 है उसको रख लो, बाकी हटा दो। पहला ऑप्शन हिट एंड ट्रायल में आउट हो गया, खत्म है। चलो आ जाओ सर नंबर 3। क्या मैंने आपको कल डी ब्लॉक का जनरल कंफिग्रेशन सिखाया था क्या? डी ब्लॉक का जनरल कंफिग्रेशन क्या सिखाया था बेटा? इनर्ट गैस N-1D, 1 to 10 एंड NS2। याद आया? 0,1,2 वेरी करता है अलग अलग जगह। तो एक बात बताओ कि मैक्सिमम कितना आएगा बेटा? 2। मैक्सिमम कितना आएगा? 2। तो अपन क्या बोलेंगे? जहां 2 नहीं है उसको हटा दो, यहां 2 नहीं है और यहां 2 नहीं है, देन आंसर विल बी थर्ड। चलो मैं एफ ब्लॉक की भी सिखा देता हूं, नंबर 4। एफ ब्लॉक भी सुन लो बेटा। एफ ब्लॉक की बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि सर एक तो क्या आएगा? इनर्ट गैस, और साथ में क्या आएगा? N-2 F1 to 14 और N-1D 0,1 और NS2। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। पूछा क्या है? आउटर मोस्ट, देन आंसर विल बी थर्ड। क्लियर है? नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, एकदम इजी वे में आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के तरीके से याद रखना, कहीं भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। बहुत इजी वे में चीजें कंप्लीट होती है, बहुत इजी वे में। हो गया? वो 5 वाला पांडव कौन सा है? ये क्या चश्मे वाला? आप नहीं थे तो कौन था? एब्सेंट है? ओ माय गॉड। चलो बेटा बात करते हैं आगे, नेक्स्ट। अरे चला, शांत बैठे रहो यार। हाँ, ऐसे रिएक्ट नहीं करना, आराम से बैठो और बात को सुनो, है ना? हाँ। चल बिल्कुल नहीं करेंगे। चलो चले आगे, नेक्स्ट। अब एक काम करो, एक बार के लिए आप अपना पीरियोडिक टेबल ओपन कर लो और उस पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो निकाल के लेके आते हैं। ले आओ बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो निकाल के लेके आते हैं। ध्यान से सुनना और बात को बहुत ही
ढंग से समझ लेना। पहला पॉइंट, आप अपनी टेबल को देखो और टेबल को देखोगे ना तो उसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करेंगे। ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अब सुनो, क्या लेफ्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एस ब्लॉक है क्या? अरे यस और नो, क्या सबसे पहले एस ब्लॉक है क्या? टेबल को रीड करना सीख लो, है। उसके बाद हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो बीच में कौन आ रहा है, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, और देन कौन आ रहा है, पी ब्लॉक। क्या आपका जो टेबल है वो कहां पर, पी ब्लॉक पर खत्म हो रहा है क्या? अरे यस और नो, यस। मैं ये कह दूंगा कि हमारा टेबल स्टार्ट हो रहा है एस पे और खत्म पे हो रहा है पी पे, इसके बीच में सब कुछ आ गया। इतना क्लियर है सबको? अब सुनो, देखो सर, आपका जो टेबल है उस टेबल में आप एलिमेंट को लेते चलो, और एलिमेंट को लेते चलोगे ना तो कुछ चीजें वहां हमें समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात कर लूं हाइड्रोजन, जैसे मैं बात कर लूं सर बेटा कौन, लिथियम, मैं बात कर लूं सोडियम, इतनी बात कर लेते हैं, समझ जाओगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, करेक्ट है सर। लिथियम के आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1, करेक्ट है सर। सोडियम के आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s1, यस और नो? अरे यस और नो सर। इसका पीरियड नंबर है 1, इसका पीरियड नंबर 2, इसका पीरियड नंबर 3, ये भी सही है क्या? इसको देखो सर, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। यहां से क्या आइडिया लग रहा है कि आउटर मोस्ट शेल नंबर एंड पीरियड नंबर बोथ आर आइडेंटिकल, यस और नो? पक्का? तो मैं ये बोल दूं कि सर सीजियम, मैं ये मेंशन कर दूं कि क्या, सीजियम, सर सीजियम का पीरियड नंबर, सीजियम का पीरियड नंबर 6 है, तो बोलो सर क्या ये 6s1 हो जाएगा क्या? सर फ्रेंसियम 7th पीरियड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 7s1। तो मैं ये कह दूंगा कि सर आपका आउटर मोस्ट शेल नंबर एंड पीरियड नंबर क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, यस और नो? पॉइंट लिखो फटाफट, एक एक पॉइंट समझते जाओ, लिखते जाओ, एक एक पॉइंट समझते जाएं और लिखते जाएं। लिखिएगा, ऐसे लिख दो, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डैश करके छोड़ दे पॉइंट नंबर 1, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डैश करके छोड़ दे, और पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, लिखो, आउटर मोस्ट शेल नंबर, आउटर मोस्ट शेल नंबर एंड पीरियड नंबर, एंड पीरियड नंबर both are identical, both are identical, करेक्ट है सर? वेरी सिंपल। चलो वापिस टेबल में आ जाओ, वापिस टेबल में आ जाओ। देखो यार, मैं ये कह दूं कि सर मेरे पास जो है वो पीरियड नंबर है, केयरफुली सुनना, पीरियड नंबर मैं कंसीडर कर लेता हूं कितना है, तो अपन ने कहा कि सर लेट पीरियड नंबर इज n, पीरियड नंबर n होगा तो फर्स्ट पीरियड कहां से स्टार्ट हो जाएगा, ns से, सेकेंड पीरियड भी कहां से होगा, ns से, थर्ड पीरियड भी कहां से होगा, ns से। बोलो हाँ या ना? समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? ठीक है। अब आते हैं सर किस पे, लास्ट में, किस में, तो अपन ने कहा इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज कौन कौन है, हीलियम, नेऑन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन, ठीक है। अब सुनो, इसका पीरियड नंबर कितना बेटा, 1, इसका पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, 4, 5 एंड 6, यही है ना? चलो सर, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, H2P6। अरे क्या होता है, H2P6। इसको छोड़ दो, ये गरीब क्या है, 1s2, इसको भूल जाओ, बाकी सबकी बात कर लो बेटा। ये क्या 2s2 2p6 देगा क्या, यस और नो? सर क्या ये 3s2 3p6 देगा क्या? सर ये 4s2 4p6 देगा, ये 5s2 5p6 देगा, और ये 6s2 6p6 देगा, यस और नो? तो मैं ये कह दूंगा कि सर यहां पर पीरियड नंबर देखो, और पीरियड नंबर के साथ इनका आउटर मोस्ट शेल नंबर देखो, क्या है, सेम है। मैं ये कह दूंगा कि मेरी जो पीरियोडिक टेबल है, अगर उस पीरियोडिक टेबल में मैं पीरियड नंबर को कंसीडर करूं, सो दैट पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम ns एंड एंड अप टू np, चलेगा क्या? अरे हाँ या ना? सर आपकी टेबल में कोई भी पीरियड ले लो, वो पीरियड ns से स्टार्ट होगा और np पर खत्म होगा। क्या ये बात पल्ले पड़ गई? देख सकते हो दोनों साइड। हेलो, चलो तो ये बात लिख दीजिएगा फटाफट। तो तुम यस नो बोल दीजिए, अगर वो समझ में आए तो ठीक है, नहीं वापिस बोल देंगे अपन। लिखिएगा पॉइंट नंबर 2, देखो, ईच एंड एवरी पीरियड, ईच एंड एवरी पीरियड, each and every period starts from, each and every period starts from ns, starts from ns and end up to, and
एंड अप टू एनपी, एंड अप टू एनपी। ब्रैकेट में लिख दो एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, ब्रैकेट में लिख दो एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। बात पल्ले पड़ गई, फर्स्ट पीरियड को क्यों छोड़ा बेटा अपन ने? वाई? बिकॉज फर्स्ट पीरियड जो है वो 1s1 और 1s2 दो ही चीजें क्या कर रहा है बेटा, लेके चल रहा है। क्लियर है? बोले कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। वापिस टेबल में आ जाओ। सर आप टेबल में देखो, टेबल में आपको एक चीज मिलेगी क्या, कि कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियड सेलेक्ट कर लो, एनी पर्टिकुलर पीरियड जो आपका मूड हो, उस पीरियड को जब तुम सेलेक्ट करोगे ना तो उसमें एक चीज मिलेगी आपको, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ठीक है? और अगर तुम 6th पीरियड तक जाते हो तो आपका एफ ब्लॉक भी आपको मिलेगा। अब अपन कह रहे हैं कि सर इन अ पर्टिकुलर पीरियड एस ब्लॉक के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। अरे भाई कोई पीरियड ले लो और उस पीरियड में एस ब्लॉक के कितने एलिमेंट हैं? 2। अब समझ में आ रहा है? ठीक है। पी ब्लॉक के कितने एलिमेंट हैं? 6। देखो अंग्रेज। और डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट हैं? 10। है कि नहीं है? देख लो, पक्का है ना? चलो लेंथेनॉइड की बात करूं, लेंथेनॉइड टोटल कितने हैं रे? 14। और एक्टिनॉइड भी कितने हैं? 14। क्यों? क्यों? वाई? कौन बोला? आप? हाँ बोलिए बेटा। ठीक है, एफ में 14। क्या नाम बेटा? आशीष। बहुत बढ़िया। देखो सर यार एक छोटी सी बात सुनना, जैसे आशीष ने बताया वही बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सर एस ब्लॉक का मीनिंग है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां एंटर कर रहा है? एस सबशेल। यस और नो? सर पी ब्लॉक का मीनिंग है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां एंटर कर रहा है? पी सबशेल। सर डी ब्लॉक का मीनिंग है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, एंड एफ ब्लॉक मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबशेल। यस और नो? ये कहानी है यार। एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एस सबशेल में आपके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ओनली 1 ऑर्बिटल। यस और नो? सर पी सबशेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तो अपन क्या बोलेंगे? 3 ऑर्बिटल्स। इन केस ऑफ डी सबशेल देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, एंड इन केस ऑफ एफ सबशेल 7 ऑर्बिटल्स। हाँ सर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यार एक बात बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल 10। अरे है कि नहीं है? क्या हुआ? चलो अपन क्या बोलेंगे? इन एफ सबशेल 14। है कि नहीं है? तो यार एक बात बताओ कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एस ब्लॉक के कितने एलिमेंट हैं? 2। पी के 6, 10 और 14। रीजन पल्ले पड़ गया क्या? अरे यस और नो? वेरी सिंपल। तो लिखना स्टार्ट करो। लिखो इन ए पर्टिकुलर पीरियड, इन ए पर्टिकुलर पीरियड, इन ए पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड there are 2,6 and 10 elements. There are 2,6 and 10 elements of S, P and D, S, P and D block are present respectively. Are present respectively because maximum 2,6, 10 electrons, maximum 2,6, 10 electrons can be filled in S, P, D subshells, in S, P, D subshells respectively. बात पल्ले पड़ गई? सिंपल थिंग है एकदम से। चलिएगा अगले पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा। हाँ भाई, पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड्स है 14, एक्टिनॉइड्स है 14। रीजन क्या दोगे? तो अपन क्या बोलेंगे? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। रीजन 7 ऑर्बिटल है। करेक्ट है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा। लिखो ओनली 14 लेंथेनॉइड्स, ओनली 14 लेंथेनॉइड्स एंड 14 एक्टिनॉइड्स, ओनली
14 lanthanoids and 14 actinoids are present. Only 14 lanthanoids and 14 actinoids are present in modern periodic table. In modern periodic table because maximum 14 electrons, because maximum 14 electrons can accommodates in F subshell, in F subshell. क्लियर है बेटा? अरे सबको बात क्लियर है? चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब अपनी जो टेबल है आप लोग एक बार वापस उसको ओपन कर लीजिएगा और उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो है वो लेके आते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा किसका? पीरियड नंबर। सर आपके पास जो टोटल पीरियड है वो कितने हैं? 7। ये आपके सामने है। तो मॉडर्न टेबल में जो टोटल पीरियड है वो कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये है। सर अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, ध्यान से सुन लेना। जो आते ही हमने बात करी है वो क्या है? आउटर मोस्ट शेल नंबर। ध्यान से सुनना, लिखा गया है आउटर मोस्ट शेल नंबर। सर अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल नंबर एंड पीरियड नंबर दोनों के दोनों क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है। तो यार एक बात बताओ, फर्स्ट पीरियड का आउटर शेल क्या होगा? 1। सेकंड का कितना आएगा बेटा? 2। थर्ड का कितना आएगा? 3। फोर्थ का 4। फिफ्थ का 5। सिक्स्थ का 6 और सेवंथ का 7। इतना क्लियर है? सिंपल है। चलो आ जाओ। उसके बाद हम बात करते हैं सर इसमें जो सब शेल, उन सब शेल की बात करते हैं कि सर हाउ मेनी सब सेल्स या हाउ मच सब सेल्स आर पॉसिबल। अब सुनो, टेबल में खुद देख लो, क्या टेबल से ये कह रहा है क्या कि आपका जो पीरियड है, कोई भी पीरियड, एनी पर्टिकुलर पीरियड, वो NS से स्टार्ट हो रहा है? क्या पीरियोडिक टेबल ये बता रहा है कि सर पीरियड जो है वो NS से स्टार्ट हो रहा है? अच्छा सही है, फिर आ जाओ। अपन क्या कह रहे हैं कि NS का मतलब पीरियड नंबर। तो S तो आपके पास आई, तो मैं बोल दूंगा फर्स्ट पीरियड जो है वो 1S से स्टार्ट होगा, सेकंड पीरियड 2S से, थर्ड पीरियड 3S से, फोर्थ पीरियड 4S से, फिफ्थ 5S से, सिक्स्थ 6S से और सेवंथ 7S से। अब अगली बात पढ़ लो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था कि पीरियड जो है वो NS से स्टार्ट होगा और फिनिश कहां पर, खत्म कहां पर होगा? NP पर। तो फर्स्ट पीरियड को छोड़ दो, बाकी सब पर अप्लाई है। तो फर्स्ट पीरियड को भूल जाओ। सेकंड पीरियड कहां पर खत्म होगा बेटा? 2P पर। थर्ड पीरियड कहां पर? 3P पर। फोर्थ पीरियड कहां पर? 4P। ये वाला 5P, ये वाला 6P और बेटा ये वाला 7P। बोलो इतना क्लियर है क्या? तो सेट है मामला। चलो अब सुनो, सर क्या आपके थर्ड पीरियड में D है क्या? नहीं है। सर D फर्स्ट टाइम कहां इंट्रोड्यूस हो रहा है? फोर्थ। एक बार बताओ कि क्या मैं ये बोल दूं क्या कि फोर्थ पीरियड में जो D आएगा दैट वाज 3D? यस और नो? स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? इन 3D। तो मैं ये कह दूंगा कि इन फोर्थ पीरियड D जो है वो कौन होगा? D। सर ये बताओ फिफ्थ में कौन है? 4D, सिक्स्थ में 5D और सेवंथ में 6D। बोलो इतना क्लियर है क्या? अरे यस और नो? चलो आ जाओ। सर F ब्लॉक फर्स्ट टाइम कहां इंट्रोड्यूस होता है? सिक्स्थ पीरियड में। और कौन सा F इंट्रोड्यूस होता है रे? 4F इंट्रोड्यूस होता है। तो क्या तुम ऐसा बोल दोगे क्या? सॉरी, यहां पे कौन सा आ जाएगा? 5F। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? आपके पास जो टेबल है उस टेबल में कौन कौन से ब्लॉक अवेलेबल है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। क्या सबकी बातें आ गई क्या? आ गई सर। अब आ जाओ, इनमें बात करते हैं हम लोग किसकी? एलिमेंट्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? एलिमेंट्स की। यार एक छोटी सी बात बताओ, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2 मैक्सिमम। कहा कि सर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? पक्का? चलो आओ, यहां पर ऑर्बिटल कितने हैं बेटा? S में कितना ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड कितने हैं? 2 ही हैं क्या? काउंट कर लो। अरे यस और नो? आयो। सेकंड पीरियड में कौन है? 2S एंड 2P। सर S में ऑर्बिटल 1, P में ऑर्बिटल 3, 3 + 1
3 + 1 4 सर 4 ऑर्बिटल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल 2 देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड पीरियड 8 देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड आल्सो 8 यस और नो। आ जाओ सर यहां पर भी क्या अगेन 8 ही आएगा क्या? देख लो तुम्हारे सामने है, चेक करो क्या सेकंड और थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 8 and 8? अरे यस और नो। चलो आ जाओ फोर्थ पीरियड में, आ जाओ फोर्थ पीरियड में डी आ गया ना, तो 1 3 5 1 3 5 कितने हो गए 9 9 and 2 मल्टीप्लाई करो कितना आया 18। काउंट करो क्या पीरियड में टोटल एलिमेंट 18 ही है क्या? यस और नो आ रहा है पता चल। यहां पे मैं बात करूं तो बेटा क्या अगेन सेम केस है क्या? क्या सेम केस है क्या? आगे सुन लो भैया, क्या यहां पर 16 दिख रहा है क्या? 16 ऑर्बिटल दिख रहे हैं क्या? 16 ऑर्बिटल का मतलब कितने एलिमेंट बेटा 32। सर क्या सेम नेक्स्ट केस भी सेम टू सेम है क्या? नेक्स्ट केस भी क्या सेम टू सेम है क्या? है तो अपन क्या बोलेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 32। क्या आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिल गए क्या? एक काम करो सर इनको ऐड करना, कितने हो रहे हैं 32 + 18 50 32 + 18 50 50 + 50 100 100 + 16 116 116 + 2 118। क्या तुम्हारी टेबल में टोटल एलिमेंट 118 ही है क्या? सारे के सारे एलिमेंट सामने है? अरे हाँ या ना? पहले लेक्चर में सारे एलिमेंट में फिल करवा चुका हूं। आ जाओ भैया नेम की बात करते हैं कि सर पीरियड का नेम क्या होगा, तो सुन लो भाई वेरी सिंपल। देखो सर इसमें 2 ही एलिमेंट हैं, इसको बोलते हैं गरीब को शॉर्टेस्ट। इनमें 8 8 है तो इनको क्या बोलते हैं शॉर्ट। सर इनमें 18 18 है तो क्या बोल देते हैं लॉन्ग, और इनमें 32 32 है तो क्या बोल देते हैं लॉन्गेस्ट। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है क्या? अरे यस और नो पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। सुनो मैं यहां पर एक छोटी सी बात देख लेता हूं, ये बात पहले पड़ गई ना क्या लिखा हुआ था। चलो आगे चलो, अपन यहां पर एक अजम्पशन ले लेते हैं क्या कि सर इफ पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू एन। पीरियड नंबर कितना कंसीडर कर लिया बेटा एन कंसीडर कर। बताओ कि सर क्या आपका पीरियड जो है वो एन एस से स्टार्ट होगा क्या, और पीरियड कहां तक चलेगा एनपी तक। कोई दिक्कत किसी को? अपन ने क्या लिखा ईच एंड एवरी पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एनएस एंड एंड अप टू एनपी। अब बोलो सर डी कौन सा आया उसमें? अरे डी कौन सा आया उसमें? तो ये देखो क्या फोर्थ पीरियड में 3D आया गया? अरे हाँ या ना? तो बेटा मैं ये मेंशन कर दूंगा कि इफ n इज इक्वल्स टू 4 देन d विल बी 3D। तो एक बात बताओ कि अगर मैं कह दूं कि यहां पर n ही लेके चलो, क्या ये n-1 नहीं हो गया क्या? तो ये n-1 हो गया, तो क्या आप ऐसा बोलोगे क्या कि सर आपके पास जो d आएगा दैट वाज n-1d? चल जाएगा? सुनो आगे। अबे तुम लोग ऐसे इतने मायूस क्यों रहते हो बे? देखो इधर 6th पीरियड, क्या 6th पीरियड में F4F है क्या? 4 तो मैं कह दूं कि ये n है, क्या n-2f हो गया? n-2f हो गया तो क्या मैं इसको ये कह दूंगा कि सर यहां पर जो पॉसिबल सबसेल है दैट वाज n-2f, है कि नहीं है? अब सुनो आगे की बात सिखाता हूं, सुनना। एक बात बताओ, आपने एक नेम सुना है क्या एजिमुथल क्वांटम नंबर? सुना है। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है क्या मैं उसको L से डिनोट कर दूं क्या? अरे हाँ ना? L से डिनोट एजिमुथल क्वांटम नंबर के, ठीक है? हाँ प्यार मोहब्बत बाहर कर लियो, चौंच बाहर लड़ाना यहां नहीं बेटा, है ना? अच्छे बच्चे हो बोर्ड पे देखो। एजिमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है किसको? सबशेल को। यस और नो? सबशेल जो है उसके रिगार्डिंग बात को देखते हैं, सुनना। सर एजिमुथल क्वांटम नंबर के पॉसिबल वैल्यू है मिनिमम 0 देन 1 2 3 4 5 6 7, चलते जाओ प्रॉब्लम नहीं है। सर इससे रिलेटेड जो सबशेल है वो सबशेल कौन सा होगा वो भी सुन लो। तो अपन क्या बोलेंगे सर सबशेल्स आर एस, स्मॉल में चलेंगे P D F G H I J, स्मॉल लेटर्स में लिखते चलेंगे, ठीक है? सर इसमें बात करते हैं बेटा किसकी? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स की मैं बात करूं ना तो आपको ओड नंबर आते होंगे सबको। ओड नंबर यहां पे ओड नंबर कितना होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15। ये क्या है आपके? ये क्या है आपके ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में कितने? 2। तो क्या आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी मिलता जाएगा क्या? मिलता जाएगा। अब सुनो
देखो सर, एक कोई भी पर्टिकुलर सबसेल में उठा लेता हूं और उसका एग्जांपल आपको सिखाता हूं, सुनना। अपन क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास गिवन है फॉर एग्जांपल 5G। क्या गिवन है? 5G। और मेरे को बोलता है कि सर दिस एनर्जी लेवल इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में हम लोग इसके क्वांटम नंबर को चेक करेंगे। सुनना, ये जो फर्स्ट डिजिट लिखा है, ये डिजिट जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है? 5। सर यहां पर ये जो अल्फाबेट में लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एजिमुथल क्वांटम नंबर को। और जी के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है? 4। तो अपन क्या बोलेंगे? L इज इक्वल्स टू 4। अब देखो सर, इन दोनों का रिलेशन बताता हूं, सुनना। सर हम कहते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ग्रेटर देन एजिमुथल क्वांटम नंबर, इट मींस दिस रिलेशन इज ऑलवेज करेक्ट। बट सर इन केस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज लेस देन और इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर, नॉट पॉसिबल, नेवर, कभी नहीं होगा। रीजन क्या है? सर एजिमुथल जो है वो डिपेंड करता है किस पर? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल से डेराइव होता है कौन? एजिमुथल। तो जो जिससे डेराइव हुआ है वो उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे आप लोग जो है, क्या अपने पेरेंट्स से बड़े हो सकते हैं क्या? अरे हाँ या ना? उम्र में बड़े हो सकते हो क्या? नहीं ना। तो वही कंडीशन है। तो यहां पर एक बात बताओ कि इस केस में क्या n इज ग्रेटर देन टू L है क्या? सर L है तो क्या ये पॉसिबल होगा? यस सर, ये पॉसिबल होगा। क्या ये बात क्लियर हो गया? तो चलो आ जाओ, ये वैल्यू फटाफट देख लो और मैं वापस उस वाले पे चलता हूं जहां से हमने बात करी थी इसकी। आ जाओ, एस पी डी एफ, एफ के बाद कौन आएगा? जी। सर यहां पर जी हो तो कौन सा होगा? n-3g। अगर बेटा एच हो तो कौन सा होगा? n-4h। बेटा आई होगा तो कौन सा होगा? तो अपन क्या बोल देंगे कि सर n-5i। बोलो। और अगर और पीछे ले जाना चाहे तो मुझे जाने की दिक्कत थोड़ी है ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब सुनो, तो कहानी किसकी है? आपके जो पॉसिबल सबसेल्स हैं उन पॉसिबल सबसेल्स की कहानी। अब सुनो, एक एग्जांपल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और यहां पर बात करते हैं। हमें कहा जा रहा है कि सर इफ पीरियड नंबर कितना ले लो, तो हमने कहा पीरियड नंबर मींस n, और n का वैल्यू कितना कंसीडर कर लो बेटा? 8। अब सुनो, आपके पास आपकी टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7। अब ये किसकी बात कर रहा है बेटा? 8th पीरियड की। 8th पीरियड की बात करेगा तो तुम क्या बोलोगे? हमें देखने की जरूरत है। तो हम क्या बोलेंगे? हमें इसको देखने की जरूरत है। रीजन, इसी से सारे आंसर आएंगे। तो आ जाओ सर, 8th पीरियड में जो पॉसिबल सबशेल हैं, जो पॉसिबल सबशेल हैं उनकी बात कर रहे हैं। बोलो सर 8th पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? 8s से। अरे कहां से स्टार्ट होगा? 8s से। बेटा खत्म कहां पर होगा? 8p पर। यस और नो? सर इसमें d कौन सा पॉसिबल होगा? 7d। सर इसमें f कौन सा पॉसिबल होगा? 6f। सर इसमें g कौन सा पॉसिबल होगा? तो अपन क्या बोल देंगे? 5g। सर इफ h पॉसिबल हो तो कौन सा h होगा? 4h। यस और नो? एक बात बताओ कि क्या यहां पर आप लोग 5g को देख चुके हो क्या? 5g पॉसिबल है या नहीं है? है। सर 5g पॉसिबल है तो अब आपको किसको करना पड़ेगा? 4h को। सर 4h को अगर मैं चेक करने जाऊं तो आप लोग क्या बोलोगे? यहां पर 4h को देख लेते हैं। क्या इसके लिए n का वैल्यू 4 है क्या? सर इसके लिए l का वैल्यू देखो बेटा कितना है? 5। क्या यहां पर रिलेशन जो है वो ये वाला बना गया? क्या ये पॉसिबल होगा क्या? नो सर। अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो क्या मैं ये मेंशन कर दूंगा कि सर यहां पर 4h नहीं आएगा? कोई दिक्कत किसी को? तो क्या मैं ये कह दूंगा कि सर आपका जो 8th पीरियड है उसमें पॉसिबल सबसेल्स 8s, 8p, 7d, 6f, 5g। पक्का? चलो अब इसमें बात कर लेते हैं बेटा किसकी? ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स की बात करूं तो आप लोग क्या बोलोगे? इसमें कितना ऑर्बिटल? 1। सर p में 3, d में अरे कितना? 5, f में 7 और g में 9। टोटल ऑर्बिटल 9 + 1 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25। तो यार एक बात बताओ कि यहां पर जो टोटल ऑर्बिटल्स हैं वो टोटल ऑर्बिटल्स 25 आ गए क्या? और आप लोग एक बात जानते हो कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो अपन क्या बोलेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन, दैट वाज 50 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो सर टोटल एलिमेंट भी कितने आएंगे? 50। यस। तो अपन क्या बोलेंगे? 8th पीरियड में टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? 50। बोलो ये केस समझ में आया गया?
अरे हाँ या ना, मैं वापस स्टार्टिंग में लेके चलता हूं जहां से हमने बात स्टार्ट करी थी, कहां पहुंचे थे। तो आपने कहा कि सर ये बातें हमारी हो गई थी, यहां से हम स्टार्ट करा था। ठीक है, क्या था, क्या ये बात क्लियर है आपको? यस और नो? लपेटो। हो गया? अबे तुम इतना टाइम लगाओगे तो काम कैसे होगा यार? जल्दी करो थोड़ा सा। समय की कीमत को पहचानो। हो ही गवा, थोड़ा सा जल्दी बना दें। कहाँ का बेटा? का ओके तो इतना बदमाश शरीर ध्यान पढ़ाई पे तो नहीं, आगे वाली बेंच पे बैठा दूंगा दोनों का हो रहे तो। हाँ भाई, नए लोग जो आए, समझ में आ रहा है बेटा? अरे सुनो, आ रहा है? बोला हाँ सर आ रहा है। अच्छा ऐसा है, चलो थैंक यू। हाँ इधर वाले आप तो जग जाओ, लगे हुए हो गया ऐसे, आंखें ऐसे लग रही है नींद का नहीं गया पक्का, ऐसे ऐसी है। हाँ नए वाले यही बैठेंगे इधर ही। हाँ समझ में आ रहा है क्या? मास्क वाले भैया। हाँ मालिक, क्या नाम आपका? नामांक, कहाँ के हो? अरुणाचल से, बड़ी दूर से आए हैं। हिंदी समझ में आता है? परफेक्ट। अरे वाह तब ठीक है। अरुणाचल प्रदेश। चाइनीज भी ठीक है, हेलो। तो आपके वहां पे बेटा कौन सी लैंग्वेज चलती है? इंग्लिश, हिंदी और लोकल। लोकल कौन सी? नेपाली, बंगाली, हिंदी? अरे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पार्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, हाँ मजाक में चलता है लेकिन ना 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 ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, क्या नाम? नावांक। नावांक, ओके। तो आपको सारी लैंग्वेज आती है क्या? हिंदी, इंग्लिश, दो ही? चलो गुड बेटा, समझ में आ रहा है। चलो, रहते कहाँ हो? हॉस्टल में? हॉस्टल में शेखावटी के बच्चे हैं आपके साथ? मारवाड़ी भी सीख जाओगे, सीख गए? हाँ, ये हो गया, चलो आगे बनाओ फटाफट। बड़े लिख के आराम से बैठे, बोल नहीं रहे कि आगे चलो। बोला क्या? अच्छा धीरे से बोला होगा तो वो सुना नहीं होगा बेटा। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। डन सर डन, इसके अलावा बेटा और कुछ भी बोलो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, आपने लिख लिया,
समझ में आ रहा है तो यस सर, नहीं समझ में आ रहा तो भी यस सर लिख दो। बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ। ओके, हम पढ़ते थे तो हमारे पास एक बच्चा, मतलब बच्चा क्या, दोस्त ही था, है ना, अच्छा नहीं मतलब दोस्त था, ठीक है। तो वो हमारे साथ रहता था, तो वो क्या मतलब थोड़ा सा उसकी जो है वो एजुकेशन जो है वो आउट ऑफ राजस्थान हो रखी थी और अपनी हो रखी थी राजस्थान में, ठीक है। तो वो रहता था, मतलब ऐसे उसके पापा एयरपोर्ट में थे तो वो मोस्ट ऑफ बाहर ही रहता था, तो वो गलती से हमारे धक्के चढ़ गया वो, ठीक है, हॉस्टल में हमारे लपेटे में आ गया। तो वो बोलता फ्लुएंट इंग्लिश, है ना, पटर 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 पटर, अपने को समझ में आती नहीं, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई है ना, तुम सब लोगों को इंग्लिश सिखा दूंगा। मैंने कहा इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है, इतना बड़ा टास्क हमारे मास्टरों ने नहीं लिया, चला जा, ठीक है। हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे, महीना गुजरा, हमने इंग्लिश सीखी, हमने उसको परफेक्ट बना दिया मारवाड़ी में, ठीक है। बंदे ने परफेक्ट मारवाड़ी बोलना शुरू कर दिया, हमसे भी बढ़िया मारवाड़ी बोलता था वो फिर साल भर बाद, ठीक है। तो नवांक, आप किसी को कुछ सिखा पाओगे नहीं पाओगे, लेकिन हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, आपको सब सिखा देंगे, ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे कि आप कहोगे वाह ऐसा भी होता है। हाँ, ठीक है, ऐसी ऐसी मतलब आपको संस्कृत के श्लोक सिखाएंगे ये, आप वहां जाके धमाल मचा दोगे। हाँ हो गया बेटा, चलो जल्दी करें जल्दी करें, थोड़ा सा फास्ट लिखें। अरे चला, चिपकाओ, बस बस नोट करो यार, बस 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 बस। हाँ, बात कर ली इतनी, मूड फ्रेश हो गया, टोपी वाले भैया सामने देखो। हाँ, बनाओ फटाफट, जल्दी करो यार, क्लास ओवर होने वाली है। यस सर यस सर, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। चला, हाँ भाई चले आगे। दुर्योधन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, वो लिख रहे हो क्या, जल्दी लिखो यार, जल्दी थोड़ा सा। नॉट अलाउड। हाँ, क्वेश्चन इज, यार जल्दी करो भाई, है ना, क्वेश्चन लिखो, देखो, if maximum, if maximum 5 electrons, if maximum 5 electrons can be filled, if maximum 5 electrons can be filled in n orbital, if maximum 5 electrons can be filled in an orbital, then find out, then find out number of elements, then find out number of elements in 10th period, in 10th period, let's start। बनाओ बेटा, हाँ भाई ऑनलाइन वालों आप भी आंसर बताओ बेटा। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, बोल रहा है 5 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 10th पीरियड।
क्या 105 180 दो आंसर आए सर 105 एंड 180 105 अभी एक आंसर आया है 105 एक आंसर है सर 180 कौन सा करेक्ट रहेगा 180 बोला इधर से आया इसलिए 180 सही है तो इधर वाले ये पाकिस्तान से थोड़ी आए बेचारे बेचारियां हाँ चलो हाँ बालिकाओं बताओ बेटा कन्याओं आंसर हाँ बेटा 105 कितना बेटा 180 हाँ भाई सुनो दो डिफरेंट आंसर आए हैं फर्स्ट इज 105 एंड सेकंड इज 180 दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इधर से भी आंसर आया है या तेजस्वी कुमावत 180 गुड बेटा चलो आ जाओ देखो सर बात करते हैं कि कहां पर आंसर कितना आएगा इसने इस बार बोला है कि n इज इक्वल्स टू 10 पीरियड नंबर क्या बोल दिया 10 सर पीरियड नंबर 10 है ना तो अपन क्या करेंगे पीरियड कहां से स्टार्ट होएगा 10s और सर एंड कहां पे होएगा 10p सर इसमें जो d पॉसिबल होगा वो d कौन सा होगा 9d 8 कौन सॉरी f कौन सा आएगा 8f f के बाद g कौन सा आएगा 7g g के बाद h कौन सा आएगा 6h सर i कौन सा आएगा 5i ये पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी है सर मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं यहां पर मैं बात करूं तो देखो सर 5g पॉसिबल है लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी आपके h की तो h की कहानी सुन लो यहां पर आपको गिवन है 6h तो आप क्या बोलोगे इसके लिए n का वैल्यू कितना 6 और l का वैल्यू कितना है बेटा तो अपन काउंट कर सकते हैं s p d f g h कितना आया 6 पे है तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो कितना होता है 5 बोलो सर 6h पॉसिबल है क्या अरे यस और नो n ग्रेटर देन l मतलब ये भी पॉसिबल ये भी पॉसिबल ये भी है ये भी है ये भी है तो है अब बचा कौन 5i को चेक करते हैं तो देखो सर इसके लिए n का वैल्यू कितना 5 और l का वैल्यू तो अपन ने कहा h के बाद कौन आता है i तो इसके लिए l का वैल्यू कितना था 6 क्या ये पॉसिबल होगा क्या नो सर इट मींस ये नहीं होएगा बोलो इतनी बात क्लियर है सबको सबको क्लियर है सर आ जाओ इसमें ऑर्बिटल चेक कर लेते हैं ऑर्बिटल्स चेक करें तो इसमें 1 ऑर्बिटल तो बेटा इसमें 3 इसमें 5 इसमें 7 इसमें 9 और इसमें 11 आ गया सर टोटल ऑर्बिटल काउंट कर लो तो आप क्या बोलोगे सर टोटल ऑर्बिटल्स 11 और 9 20 प्लस 10 30 35 36 तो ये कितना आया बेटा 36 आ गया चलो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो तो आप क्या बोलोगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 36 मल्टीप्लाइड बाय इस बार बोला है 5 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करने का कितने का 3 का तो ये 150 और 30 180 तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना एलिमेंट देन आंसर इज 180 वेरी गुड सर बहुत बढ़िया चलो ऑनलाइन वाले बच्चों का भी सही है और इधर हमारी प्यारे बच्चों का भी सही है बच्चियों क्या करते हो तुम हाँ चला आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा है ठीक है अपने पास 6 मिनट हैं और 6 मिनट में अपन वो क्वेश्चन लपेटेंगे चले लिखो क्वेश्चन इज मिनिमम एटॉमिक नंबर which can change minimum atomic number which can change present model of modern periodic table and options are very simple option है आपको ऑप्शन दिया है पहला 119 ऑप्शन दिया है 121 थर्ड ऑप्शन दिया है 151 फोर्थ ऑप्शन दिया है जो तुम्हारी मर्जी वो बता दो 138 तो बोलो बच्चों
क्या होगा रे? ऑनलाइन वालों बताओ बेटा आंसर, ऑप्शन लिख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। या 3 और 4। क्वेश्चन पढ़ना बेटा एक बार। मिनिमम एटॉमिक नंबर, तो आपका आंसर है, एक आंसर आया भाई 4, सही है गलत है आई डोंट नो। एक आंसर आया है 4, 158। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ बेटा, बोलो। हाँ बेटा, कन्याओं। हाँ भाई, बताओ सर। थर्ड, एक और आंसर आया है सर, थर्ड। हाँ, एक और आंसर आया है सेकंड। चारों ले लिया आपने तो, कहां रखोगे वे? हाँ, बस बेटा, बताओ सर, करेक्ट आंसर इज। सर ऐसे बिना पेन चलाए क्वेश्चन नहीं होगा, बिना पेन चलाए चश्मे वाले, बिना पेन चलाए क्वेश्चन है नहीं होगा, समझ गया? क्या नाम है? अशोक वर्मा। कहां से हो? सीकर से ही है। मैं ढूंढ रहा हूं किसी को जो हो थोड़ा सा उधर से। हाँ, चलो। मैं मतलब हम लोग जब कोटा रहते थे तो ये मतलब भयंकर फेमस था। मतलब ऐसे मान लो कि जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं, टीचर ने पूछ लिया, ऐसे मान लो कि बीच में जैसे तुम लोग कर रहे हो ऐसे हुड़दंग करते रहते हैं, तो हम लोग ऐसे पीछे वाली बेंच पे बैठते थे, मजे लेते थे। कोई बात होती, वाह सर, वाह वाह वाह, मजा आ गया सर, ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन कोई था बच्चा तुम्हारी तरह, ठीक, मैं था, मेरा भाई था, हम दोनों पास पास बैठे थे, 3-4 दोस्त और बैठे थे, सारे जुन्नू के थे, यू नो जुन्नू। हाँ, ठीक है, तो सारे ऐसे बैठे थे गैंग बना के, ठीक है। तो सर ने कुछ बात बोली तो हमने पीछे से, सर वाह मजा आ गया, मजा आ गया। तो एक बेचारा यूपी का था, वो बैठा था, यूपी के वैसे तेज होते हैं, वो भोला जीव था, तो वो भी ऐसे वाह सर, वाह सर। वो जैसे स्टार्ट करा हम चुप हो गए। वो अकेला लग रहा, टीचर ऐसे मुड़ के पीछे। तो टीचर ने पूछा कि बेटा कहां से हो? टीचर ने पूछा कहां से हो, तो ऐसे टीचर ने गलती से किसी से पूछ लिया कि बेटा कहां से हो, तो आवाज एक ही आती थी, कहां से हो। तो ये बड़ा फेमस था और आज भी फेमस है वैसे ही, इसकी जो प्रसिद्धि है उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। चोमू वाले बेटा बुरा मत मानना, चोमू अपने आप में एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। हाँ, चलो। अरे ये कोई मतलब वैसे नहीं है यार, ये एक मतलब वो नहीं होती, फीलिंग है। हाँ, जो आप दूसरों के लिए व्यक्त करते हो। आ जाओ सर, बात करते हैं 119, 12, 1151। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं उनको करने का बहुत सिंपल मेथड है यार। इसने को पहला पूछा क्या कि मिनिमम एटॉमिक नंबर, क्या पूछा? मिनिमम, मतलब आपका टेबल कहां पर खत्म हुआ है? 118 पर। अब उसके आगे वाले ऑप्शंस तुम ढूंढना स्टार्ट करो। तो ध्यान से सुनना, मैं चलता हूं 8th पीरियड पर, ध्यान से सुनना। 8th पीरियड पर रीजन क्या है कि 8th पीरियड में कुछ है जो आपने देखा था, क्या है वो मैं दिखाता हूं, देखो। कठे अरे ये रहा, 8th पीरियड में क्या जी आया? क्या जी 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 है ना, ये आया। एक बात बताओ, जी में ऑर्बिटल कितने हैं? 9। एलिमेंट कितने आएंगे भाई? 18। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। यार तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास टेबल में रखने के लिए 14 लेंथेनॉइड और 14 एक्टिनॉइड की जगह नहीं थी, उनको तुमने बाहर रखा हुआ है, रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ? अब अगर तुमने गलती से कोई एलिमेंट डिस्कवर कर लिया जिसका इलेक्ट्रॉन जी में एंटर कर गया, तो सत्यानाश होएगा कि नहीं होएगा? क्यों होएगा? जी में ऑर्बिटल है 9, इलेक्ट्रॉन आएंगे 18, जी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे 18। 18 एलिमेंट को फंसाओ टेबल में, कहां फंसाओगे? जगह है क्या? नहीं है, बाहर पटकना पड़ेगा।
बाहर पटकोगे तो उससे पहले बैंड बज चुका होगा, 118 तो हो चुका है कंप्लीट, 8th पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 8th पीरियड जब स्टार्ट हो जाएगा तो तुम क्या बोलोगे कि सर हमारे पास क्या आएगा, सुन लो, एक तो है 8s, सुन ले रहे हो बेटा, सुन ले। दूसरा कौन है, 8p। सर ये बताओ डी कौन सा आएगा, 8p। डी कौन सा आएगा, 7d। डी के बाद कौन सा है, एफ। एफ कौन है, 6f। जी कौन सा है, 5g। क्या यही थे क्या, यही थे। अब सुन लो, अगर मैं 8th पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहूं, 8th पीरियड में इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहूं तो मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगी किसकी, n+l रूल की। तो आ जाओ सर, इन सब के लिए हम क्या चेक करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 8। कितना है भाई, 5। कितना है रे, 6, 7, 8। आगे आ गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर उठा लो। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसका 0, इसका 1, इसका 2, 3, 4, जैसे आता है वैसे लिख दो। सर आ जाओ, आपको क्या चाहिए, n+l। आपको चाहिए n+l, तो 8 + 0 8। सर 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9। हाँ या ना। अब देखो, आप लोग क्या बोलते हो कि सर यहां पर हम इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, तो सर इन ऑर्बिटल सबशेल का एनर्जी लेवल जो है वो क्या आएगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर जिस सबसेल के लिए n+l का वैल्यू मिनिमम होता है, जिस सबसेल के लिए n+l का वैल्यू मिनिमम होता है, उसका एनर्जी भी क्या होता है, मिनिमम। तो सर इस बेस पे बात करूं तो सबसे लोअर एनर्जी किसका है, 8s का। सर फॉर 2 और मोर देन 2 एनर्जी या सबसेल्स जिनके लिए हम क्या कह रहे हैं कि n+l का वैल्यू सेम है, हम चेक करेंगे किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर है उसका एनर्जी लोअर है। आ जाओ भैया, यहां पर लोअर क्वांटम नंबर प्रिंसिपल किसका, इसका। तो तुम क्या बोलोगे सर, कौन आएगा, 5g। 5g से ज्यादा एनर्जी किसका, 6f का। 6f से ज्यादा एनर्जी किसका, 7d का। 7d से ज्यादा एनर्जी किसका, 8p का। अब सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो। सबसे पहले आता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। उसके बाद आएगा 8वें पीरियड में जी ब्लॉक, उसके बाद आएगा एफ ब्लॉक, उसके बाद आएगा डी ब्लॉक, और उसके बाद पी ब्लॉक। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, बीच में आ गए सारे के सारे। देख सकते हो तुम टेबल में घूम फिर के। अब सुनो सर, एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। कितने जाते हैं, 2। कितने जाते हैं, 2। अरे कितने जाते हैं, टॉमी वाली स्वेटर पहन के बैठे हैं भैया। हाँ, हुडी वाले तेरे पास में, पीछे मत देख, तेरे पड़ोसी है ये, देखो। हाँ भाई, अब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तुम क्या बोलोगे, 8s में। कितने इलेक्ट्रॉन तुम फिट कर चुके हो, 118। तो 119, अरे 119 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 8s में। सर 120 भी कहां जाएगा रे, 1s। गया कि नहीं गया। अब सुनो, क्या एस ब्लॉक में 2 ही एलिमेंट आएंगे, आएंगे। तो क्या तुम, आपकी टेबल है उसके नीचे 2 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंगा नहीं है। अब देखो 121 नंबर का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, जी में। और जी में जाते ही सत्यानाश। हाँ या ना, क्यों, बोलो कोई दिक्कत। तो बोलो मिनिमम एटॉमिक नंबर विच कैन चेंज प्रेजेंट मॉडल ऑफ मॉडर्न टेबल, दैट वाज 121। रीजन क्या लिख दोगे, ड्यू टू स्टार्टिंग, due to starting of Z block, due to starting of Z block। करेक्ट है सर, कर लोगे आराम से, अरे कर लोगे। चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं कल सुबह। चलो, कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम।